प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया तंदुरुस्ती का मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के 2 स्वयंसेवकों सहित 42 विजेताओं को किया गया सम्मानित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने प्रशासन मुस्तैद। कृषि मंत्री ने राजधानी में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और मुख्यमंत्री ने विद्युत वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं को संग्रहित विद्युत खपत पर एकमुश्त बिजली बिल जारी नहीं करने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को तंदुरुस्ती का एक मंत्र दिया, जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। श्री मोदी ने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। एक साल में फिट इंडिया मूवमेंट ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। साथियों, फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना एक साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है। लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की। इस संवाद में भाग लेने वाले लोगों ने तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। एनएसएस पुरस्कार 42 विजेताओं को 3 विभिन्न श्रेणियों, विश्वविद्यालय, एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी के एनएसएस स्वयंसेवक सत्येंद्र साहू और श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई के एनएसएस स्वयंसेवक राकेश कुमार को राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से की गई उनकी उत्कृष्ट समाज सेवा को मान्यता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री सत्येंद्र साहू, छत्तीसगढ़। श्री सत्येंद्र साहू ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पालनहार योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सक्रिय भागीदारी की। साथ ही एक उत्साही रक्तदाता के रूप में अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। आपके असाधारण कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सत्येंद्र साहू, छत्तीसगढ़। श्री राकेश कुमार, छत्तीसगढ़। श्री राकेश कुमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वनीकरण, सड़क सुरक्षा, बाल विवाह और साइबर सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री राकेश कुमार, छत्तीसगढ़।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई में एनएसएस स्वयंसेवकों ने समाज में सुरक्षित दूरी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की है। समारोह में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी वर्चुअल रूप से शामिल हुईं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में इस समय पूर्ण लॉकडाउन प्रभावशील है। लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, कोरबा, कोरिया, जशपुर, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा सहित विभिन्न जिलों और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद हैं। वहीं शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय का संचालन भी प्रतिबंधित है। इसके चलते शहरी इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जो सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों को रोककर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज राजधानी रायपुर में लॉकडाउन की स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चौबे ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है। आने वाले समय में सबके सहयोग से कोरोना संक्रमण से निपटने में हम कामयाब होंगे। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति आ रही है, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि टेस्टिंग तो लगातार उतना ही हो रहा है, लेकिन मामले थोड़े से कम हुए हैं। पैनिक जो जिस तरीके से दिखाई दे रहा था, डेथ बॉडी की संख्या, डेथ की संख्या, फ्यूनरल्स की जो मारामारी, वो स्थिति थोड़ी सी अभी कंट्रोल दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आप सबकी मदद से इस कोरोना से निपटने में हम लोग कामयाब होंगे। वहीं रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में आज से एक सप्ताह का लॉकडाउन शुरू हो गया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बेवजह निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज लॉकडाउन का पहला दिन है और पूरी आप देख रहे हैं पुलिस सभी रोड पे मुस्तैद है। हमारे राजस्व अधिकारी और पुलिस मिलके लगातार जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं बिना कोई पर्पज़ के, जो अलाउड नहीं है या कोई पेशेंट है या कोई पर्पज़फुल जिसने जिला प्रशासन से अनुमति ली हुई है, उनको छोड़ के जो भी बाहर निकलेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्हीकल की जब्ती की जाएगी और बाकी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हम लोगों ने एक पूरी व्यवस्था लगाई हुई है ताकि जो पूरे जिले में शहरी क्षेत्रों में जो कंटेनमेंट जोन है उसको अच्छे से इन्फोर्स कराया जाए और बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह से जो लोग भी अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी गाड़ियों को भी जब्ती करें। एमवी एक्ट तो करेंगे ही और ज़रूरत पड़ने के हम लोग गाड़ियों का चालान करके उनको सीधे कोर्ट में भेजेंगे। साथ ही साथ ऐसे सारे लोग जो किसी तरह के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं और अनावश्यक घूमते पाए गए, उन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस बार सभी पे सख्त कार्रवाई हो। दूसरी ओर महासमुंद जिले में भी पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लागू रहेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुलकर साहू ने बताया कि जिले की अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। लॉकडाउन का आज पहला दिन है और हमारा पुलिस बल पूरी जगह तैनात किया गया है। जहां जहां इंटर स्टेट बॉर्डर है वहां पर बल की तैनाती की गई है। साथ ही अंतर जिला बॉर्डर पे भी बल की तैनाती की गई है और इसमें 15 अंतर्राज्यीय सीमा है जहां पर हमने बल लगाया हुआ है और इसके साथ रेवेन्यू का बल भी लगाया हुआ है और साथ हमारे अंतर जिला बॉर्डर है जहां पर पुलिस की तैनाती की गई है और लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही हमने सभी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग लगाई हुई है, सभी चौकी क्षेत्र में लगाई हुई है और सतत पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मुनादी गांव में मुनादी के लिए पॉइंट दिया गया हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन और प्रशासन द्वारा लगातार अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 93,000 से
पार हो गई है। बुधवार को पूरे प्रदेश में 2434 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पुष्टि की गई थी। वहीं कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से 728 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए शासन द्वारा अनेक उपाय भी किए जा रहे हैं। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अब सार्वजनिक उपक्रमों की मदद से कोविड सेंटर की स्थापना की जा रही है। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि सार्वजनिक उपक्रमों से अपने निजी संस्थान के मरीजों के इलाज के लिए स्वयं के संसाधनों से व्यवस्था करने कहा गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों को तनाव, चिंता, उदासीनता और अवसाद से मुक्त रखने, उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक अब प्रदेश के कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों की काउंसलिंग व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम से जुड़े सभी जिलों के नोडल अधिकारियों और अन्य स्टाफ की ऑनलाइन बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश देंगे। इस बीच राज्य में सीरो सर्विलेंस के लिए 7 जिलों में सैंपल संकलन का काम पूरा हो गया है। आईसीएमआर की टीम आम लोगों और उच्च जोखिम वाले समूहों में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का पता लगाने के लिए प्रदेश के 10 जिलों से 500 सैंपल संकलित कर रही है। इनमें आम लोगों के 240 और ज्यादा जोखिम वाले समूहों के 260 नमूने शामिल हैं। अभी तक 7 जिलों से कुल 3500 नमूने संकलित किए गए हैं। इनकी रिपोर्ट से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 81.55 हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से 87,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 46,74,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में कोविड से मृत्यु की दर 1.59% है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को उपभोक्ताओं को संग्रहित विद्युत खपत पर एकमुश्त बिजली बिल जारी नहीं करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश के कुछ इलाकों, विशेषकर वनांचल के गांव में जहां मीटर रीडिंग न मिल पाने के कारण उपभोक्ताओं को संग्रहित खपत पर एकमुश्त बिजली बिल स्पॉट बिलिंग के जरिए जारी होने की शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी उपभोक्ता को संग्रहित विद्युत खपत की बिलिंग न की जाए। बिल जारी करते समय उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से स्लैब छूट का लाभ और वास्तविक बिजली बिल की राशि के भुगतान की सुविधा किश्तों में दी जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नारायणपुर जिले में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग के मामले में लापरवाही सामने आने पर वहां के कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री को तत्काल हटा दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।